हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बाल गणेश और घमंडी चंद्रमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि गणेश जी की मिठाई पसंद है और उनमें भी मोदक उनकी प्रिय मिठाई है। शायद इसलिए वो किसी के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लेते हैं और मिठाई पेट भर खा लेते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान और शिव माता को भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाने के कारण अपनी असमर्थता व्यतीत किया और पार्वती ने भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। तब उन्होंने धनपति कुबेर से कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश जी को बुला लीजिए, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद है। तब कुबेर गणेश जी ने अपने साथ भोजन पर ले गए। वहाँ उन्होंने मन भर मिठाई और मोदक का भोग लगाया। धन कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटने समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण वह बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। आते वक्त मूषक राज का पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वे डगमगा गए। इससे गणेश जी को मूषक राज के ऊपर गिर गए और पेट ज़्यादा भरने के कारण अपने आप संभाल नहीं सके और मिठाई भी वहाँ गिर गई। इस घटना पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी और अपनी हंसी न रोक सके और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभालना नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि चंद्रमा में घमंड चूर है, मुझे उठाने के लिए कोई सहायता करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोग के सामने चारों ओर कहलाएगा। श्राप की बात यह सुनकर घबरा गए और सोचने लग गए कि फिर तो मुझे कोई बात भी नहीं देखा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि श्राप मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा और कहानी सुनने में आती है। गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा के माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस नहीं लेता हूँ। तुम माह के एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आगमन पर दिखाई देगा। बस तभी से चंद्रमा पूर्ण के दिन पूरे दिन दिखाई देते हैं और अमावस्या के दिन नज़र आते नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।